हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये DSSS का पेपर है जो 2017 में हुआ था। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये CDP का है सेकंड पार्ट, जो 50 से 100 तक का क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा गार्डनर बुद्धिमत्ताओं की सूची में नहीं है? गार्डनर ने कितने प्रकार के बुद्धि दिए? 8 प्रकार के दिए थे। ठीक है, 8 प्रकार के। कौन कौन सा? भाषाई, तार्किक, और क्या है, तार्किक, गणितीय और प्रकृतिवादी, यानी ये भी दिए थे, ये भी दिए होंगे। प्राकृतिक हो गया, फिर अंतरावैक्तिक, फिर अंतर्वैक्तिक, दैहिक, क्रियात्मक और संगीतिक था। और फिर क्या था? स्थानिक, यानी ये भी बुद्धि उन्होंने दिया था। प्रकृतिवादी भी दिया था। कौन सा इन्होंने नहीं दिया? अंतर्वैक्तिक भी दिए थे, अंतरावैक्तिक भी दिए, यानी कौन सा नहीं दिए? भौतिक। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा थर्स्टन PMA नहीं है? कौन सा एक थर्स्टन PMA नहीं है? संख्या है, भावना है, और क्या ऑप्शन है? स्मरण शक्ति है कि तर्क है? तो कौन सा उन्होंने नहीं दिया है? भावना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। प्राथमिक मानसिक क्षमता, ये क्या है? क्या है? PM, ये मेरा क्या है? प्राथमिक मानसिक क्षमता। क्या? प्राथमिक मानसिक क्षमता थर्स्टन ने दिए हैं। कितना दिए हैं? 7 प्रकार के दिए। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। पहला क्या था? संख्या कारक, यानी पहला संख्या कारक दिए थे। दूसरा क्या था? मौखिक। दूसरा क्या है? मौखिक। तीसरा क्या है? स्पेस। तीसरा क्या है? स्पेस। चौथा क्या है? स्मरण यानी स्मरण शक्ति। पांचवा क्या है? शब्द प्रवाह। और छठा क्या है? तर्क। और सातवां क्या है? अवधारणा। तो इन्होंने कौन सा नहीं दिया, ये पूछ रहा है। तो संख्या दिए ही हैं, भावना नहीं दिए, स्मरण शक्ति भी दिए हैं और तर्क भी दिए। तो कौन सा नहीं दिए? भावना। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। ये 7 प्रकार का इन्होंने दिया था, प्राथमिक मानसिक क्षमता। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए? 6 चरण दिए हैं। 6 चरण दिए हैं। और कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत, जो 10 से 16 वर्ष के बीच की आयु के लिए था। तो इसमें पूछा है कि प्रोत्साहन की मांग करता है, यानी घर का काम कर रहा है। तो इसमें कौन सा चरण हो सकता है? चरण 1, चरण 2, चरण 3। तो चरण 1 में क्या था? पूर्व परंपरागत में क्या था? आज्ञा एवं दंड था। आज्ञा एवं दंड। एक और आज्ञा न मानने पे क्या मिल रहा था? दंड मिल रहा था बच्चे को। तो ये होगा कि यहाँ लेकिन प्रोत्साहन की मांग कर रहा है। तो कौन सा चरण हो जाएगा? चरण 2। इसमें क्या होता है कि मतलब मोटिवेशन चाहिए होता है। जब मोटिवेशन नहीं मिलता है तो इंसान क्या होता है? हताश हो जाता है। तो ये किस चरण में आता है? चरण 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? चरण 2, यानी व्यक्तिवाद विनियम, यानी पूर्व परंपरागत में ही चरण 2, चरण 1 और चरण 2 इसमें होता है, और चरण 3 और 4 उत्तर परंपरागत में, और इससे परंपरागत में और उत्तर परंपरागत में क्या होता है? चरण 4 और 5 और 6 होता है। तो ये चरण 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा ANT और TAN STR स्टार्टर और स्टेयरेटेड में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किस अक्षमता से पीड़ित हो सकता है? यानी इन दोनों, इसको भी एंट पढ़ रहा है तो इसको भी क्या पढ़ रहा है? एंट पढ़ रहा है।
स्टार्ट में भी इसको ही पढ़ा, स्टार्टेड, अंतर नहीं कर पा रहा, तो कौन सा क्षमता हो जाएगा, कौन सा क्षमता हो जाएगा, डिसलेक्सिया। जब अंतर नहीं कर पाता, पढ़ने में जब दिक्कत होती है तो क्या होता है, डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुली क्या होती है, गणितीय में। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखित में, लिखने में, मतलब लिखना कुछ और है, जैसे बी को ये लिख दिया, डी को ये, लिखने में। पढ़ने में जब रहेगा तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा कि बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है, चित्र क्या है, नहीं है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, ये एकदम सही बात है। मौजूदा ज्ञान पर आधारित होना, यह भी सही बात है। अगला ऑप्शन क्या है, एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना और अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए, सही बात है। व्याख्या क्या होना चाहिए, अत्यधिक लंबा नहीं होनी चाहिए, यानी ये भी बात सही है। लेकिन बोले एक ही व्याख्यान में क्या हो, कई परिकल्पनाओं, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा, किसने लिखा वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करता है तो स्वयं खोजी हुई होती है, ये किसने कहा है, कार्ल रोजर्स ने कि मारिया मॉन्टेसरी ने कि जॉन डीवी ने कि लेवाइगोस्की ने, किसने क्या है कहा है, कार्ल रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। कार्ल रोजर्स ने क्या क्या है कि वह एकमात्र सीख जो पर्याप्त रूप से व्यवहार और शिक्षा को प्रभावित करती है वो स्वयं खोजी हुई होती है, यानी कार्ल रोजर्स ने कहा है। निम्न में कौन सा पाठ का एक उदाहरण नहीं है, पाठ का मतलब मदद करना, ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके, ये पाठ का उदाहरण है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों को प्रशासित करना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाता, तो इसमें भी क्या है कि पाठ की सुविधा दी जा रही है, लेकिन क्या है ऑप्शन नंबर 2 में मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों को प्रशासित करना, इसमें कोई मदद नहीं दी जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावित होती है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम प्रभावी कौन सा विधि है। एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, इसमें क्या होता है, ये एक तरह से कमी दिख रही है इसमें कि व्याख्यान दिया जा रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक छोटे समूह को वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करना, ये सही ऑप्शन है। इसमें तो मेरा क्या हो रहा है, प्रभाव क्या है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाला प्रयोग किए, ये भी बात सही है, तो इसमें भी कम प्रभावी नहीं है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ये क्या विज्ञान परियोजना, इसमें भी क्या होगा, नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरा, एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना। जब व्याख्यान देंगे तो वो क्या होता है, कम प्रभावी होता है विद्यार्थी के लिए, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में सीखने को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब निचली कक्षाओं को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सीखने के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना, गणित में अभ्यास, फिर क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, सामग्री को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था,
निचली कक्षाओं में सीखने का बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? जब हम उसके विद्यार्थी को जीवन से जोड़ेंगे, विद्यार्थी सामग्री को क्या करेंगे? विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीप दूर विमुख विकास का अर्थ क्या होता है? शीर्ष से तल होता है, यहाँ से ऐसे बढ़ता है, कि तल से शीर्ष होता है, कि यहाँ से ऐसे बढ़ता है और अगला क्या है? अंदर से ऐसे बाहर की ओर बढ़ता है विकास, कि बाहर से अंदर की ओर, यहाँ है फिर ऐसे जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? समीप दूर विमुख, यानी यहाँ से विकास हो रहा है मेरा, यहाँ से कहाँ से हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर। क्या हो रहा है? अंदर से बाहर की ओर। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd, अंदर से बाहर की ओर। अगला क्वेश्चन, सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः अवलोकन व्यवहार पर निर्भर है? मतलब अवलोकन करके निर्भर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? व्यवहारवादी, कि संज्ञानात्मकवादी, कि विकासात्मक, कि संरचनावादी में क्या होता है कि जब बच्चा अपने खोज पे ही किसी चीज़ का निर्माण करता है तो वो संरचनावादी होता है। यहाँ पे अवलोकन कर रहा है ना कि खोज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? व्यवहार, यानी समाज को देख के जो व्यवहार सीख रहा है उसको क्या बोलेंगे? व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत का एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है जब भातृक जुड़वा हम सकल जुड़वा की अपेक्षा। भातृक जुड़वा क्या होता है कि गर्भ में जो विकसित भ्रूण होता है अलग अलग होते हैं। जो गर्भ है, भातृक का मतलब क्या है? ये जो भ्रूण है ये दोनों क्या है? अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें लिंग या विशेषताओं में समान भी हो सकता है, नहीं भी, या ये लड़का भी हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। शकल दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, मतलब ये असमान भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते, दोनों ही असमान और समान दोनों हो सकते। लेकिन ये बोल रहा है, और हम शकल में क्या होता है? हम शकल वाला बच्चा कैसा होता है? हम शकल में क्या होता है? जो बच्चा होता है एक ही अंडा, जो अंडा है यहाँ अंडा अलग अलग, यहाँ एक ही अंडा 2 भाग में टूट जाते हैं, यानी दो भ्रूण बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समान होते हैं। इसमें ये बच्चे क्या होते हैं? हर तरीके से एक दूसरे से समान होते हैं। लिंग भी एक जैसा होगा, अगर ये लड़की है तो ये भी लड़की होगा, अगर ये लड़का है तो ये भी लड़का होगा, और दोनों का शकल भी क्या होगा? एकदम सेम होगा। तो वही पूछ रहा है कि वंशानुगत एक विशेष व्यवहार पर प्रभाव दिखता है कब? जब भातृक जुड़वा हम सकल जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार करेंगे। नहीं, भातृक जुड़वा हम सकल जुड़वा की अपेक्षा ये समान व्यवहार करेंगे नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलत। अगला ऑप्शन देखते क्या है? हम सकल जुड़वा भातृक जुड़वा की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होंगे? इसके अपेक्षा ये क्या करेंगे? ये ज़्यादा समान व्यवहार दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। हम सकल जुड़वा और भातृक जुड़वा दोनों के व्यवहार की अभिव्यक्ति में बहुत कम समानता होती है। ऐसा कुछ नहीं है। दोनों भातृक जुड़वा और हम सकल जुड़वा समान व्यवहार दर्शाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या था? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ क्या पूछ रहा है? सही है। बालक जानते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम है, ऐसा कुछ नहीं है कि बालक को पता होता है। बालकों को अपनी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन पूरी तरह तो नहीं है पेरेंट्स के। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बालकों में क्या होता है? व्यक्तित्व अंतर है। तो बालकों में क्या होता है? व्यक्ति अंतर होते हैं। सभी बालक बराबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3rd। क्वेश्चन यहाँ एक बार देख लीजिए।
बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? थर्ड। बालकों में क्या होते हैं? व्यक्ति अंतर होते हैं, यानी सभी बालक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को निम्नलिखित में से किसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है? क्यों सभी क्यों अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग काम देना चाहिए? तो वही पूछ रहा है, किस कारण छात्रों को विभिन्नता पसंद होती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? गृह कार्य की नकल को रोकता है? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। छात्रों में क्या होते हैं? व्यक्ति अंतर होते हैं। ठीक है, अंतर तो होते हैं। अगला ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? इसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है? सभी बालक क्या होते हैं? अंतर होते हैं, इसीलिए उन लोग को अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है। यानी जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, किस पे दिया है? सामाजिक परिपक्वता से संबंधित है। जो इनका सिद्धांत है कोहलबर्ग का, किस पे है? सामाजिक परिपक्वता पे है। ठीक है, और जीन पियाजे का क्या है? संज्ञानात्मक है, सामाजिक संज्ञानात्मक। तो कोहलबर्ग का जो व्यक्तिगत रूप से जीन पियाजे पे आधारित होता है। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? जीन पियाजे पे। किस पे आधारित है? जीन पियाजे पे। ठीक है, तो इसमें वही पूछ रहा है कि सिद्धांत के अनुसार नैतिक तर्कता पर निर्भर करती है, यानी किस पे निर्भर करती है? संदर्भ पे, कि बाह्य उद्दीपक पे, कि प्रशिक्षण पे, कि विकास की अवस्था पे? कि किस पे डिपेंड है? विकास की अवस्था पे। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे। देखिए पियाजे आ गए। पियाजे के सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। किस चरण के अंत में विकसित होने लगता है वस्तु अस्थायित्व? संवेदी पेशी में। किस में होने लगता है? संवेदी पेशी में, जो 0 से लेके 2 वर्ष होता है। इस वर्ष के आयु के अंत में आते आते वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। और पूरी तरह किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक में, जो 2 से लेके 7 वर्ष में होता है। और ये मूर्त संक्रियात्मक कितने वर्ष होता है? 7 से लेके 12 वर्ष। और अमूर्त कितना है? 12 से लेके 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां अधिकांश विद्यार्थी गणित में कमज़ोर हैं। क्या है? कमज़ोर है। फिर भी 3 विद्यार्थी प्रतिभाशाली दिखते हैं। आप शिक्षण का तरीका क्या होना चाहिए? आपका शिक्षण का तरीका क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की मानक गति को अपनाएं। ये भी सही है, पूरी तरह नहीं, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक गति को अपनाएं। और अगला ऑप्शन क्या है? बार बार परीक्षा लें ताकि कमज़ोर विद्यार्थी अधिक मेहनत करें। ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। गति कम रखें, लेकिन गति कम रखें, लेकिन बुद्धिमान विद्यार्थियों को उज्जवल मार्गदर्शन दें। ये भी बात सही है, गति को कम रखें और जो बुद्धिमान विद्यार्थी उन लोग को उज्जवल मार्गदर्शन दें। विद्यालय प्रशासन को बुद्धिमान विद्यार्थियों को एक अलग भाग में स्थानांतरित करने को कहें। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 3 छात्र हमेशा सबसे पीछे बैठते हैं और लगातार बात करके कक्षा को परेशान करते हैं। स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? देखिए, उन्हें सामने की बेंचों पर बैठने के लिए कहेंगे। ठीक है, हम उनको आगे बैठाएंगे अपने सामने। अगला ऑप्शन देख लेते हैं,
उन्हें कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानाध्यापक से अनुरोध करेंगे कि उन्हें स्कूल से हटा दें, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, उन पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी बिल्कुल बात गलत है। तो हम क्या करेंगे, उन्हें सामने की बेंचों पर बैठने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी में तबला रासा के रूप में एक अनुमान है। तबला रासा क्या होता है, कोरी स्लेट, यानी जो बच्चा है, तबला रासा किसको कहते हैं, कोरी स्लेट, कोरी स्लेट तो के रूप में अनुमान किसका है, किसने कहा है ये बात, किसने कहा है, संज्ञानात्मकवाद ने कहा है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत ने कहा है कि संरचनावाद ने कहा है कि व्यवहारवाद ने कहा है। यह बच्चे को क्या है, कोरी, अगर कौन सा किसने कहा था ये, व्यवहारवाद क्या कहते हैं कि शिक्षार्थी क्या निष्क्रिय रूप है, शिक्षार्थी क्या निष्क्रिय रूप है। अगर इसे खाली स्लेट यानी कोरी स्लेट के रूप में जब उन्हें दे दिया जाए तो जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो उसी तबला राशा का अर्थ क्या होता है, कोरी स्लेट। ये किसने कहा था, व्यवहारवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निस्पंदन प्रक्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा। किस प्रक्रिया को बताना है, निस्पंदन प्रक्रिया को। तो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हो, प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना। व्याख्यान विधि क्या होता है, गलत होता है। कक्षा चर्चा करना, ये भी रॉन्ग होगा, चर्चा नहीं करेंगे। बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाएंगे, ये भी नहीं करेंगे। प्रक्रिया का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभाव देगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गुणन सारणी याद कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा। क्या याद कराना है, गुणन सारणी। तो शिक्षक पहाड़ों को बोर्ड पर लिखे और बच्चों को नकल करने के लिए कहे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को गृह कार्य दें जिसमें उन्हें पहाड़े लिखने हो, ऐसा भी कुछ नहीं कहा जाता है कि गृह कार्य दें। प्रशिक्षण और अभ्यास क्या करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। गणित में जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतने ज़्यादा क्या होता है, शिक्षा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। चौथा ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, बच्चों को एक समय सीमा दें जिसके भीतर उन्हें पहाड़े याद करने हो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्या है, CCE प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है। CCE का मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक प्रणाली। तो कौन सा कथन सही नहीं है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, इसमें पूछा कौन सा नहीं है। CCE सामग्री के प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ये CCE इसमें नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये CBSE द्वारा 2009 में ये अधिकार लाया गया था, नियम CBSE द्वारा 2009 में ले आया गया था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सामग्री के छोटे छोटे हिस्से सीखने की प्रगति को पहचान करता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। गैर शैक्षणिक योग्यताओं की पहचान करता है, उन्हें बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत की नींव रखी है, किसने रखी है, वाइगोत्स्की की व्यवहारवाद ने, कि मानवतावाद ने, कि रचनावाद ने, कि प्रभाव डालने के अनुकूलता सिद्धांत ने। किसने रखी है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, रचनावाद ने। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, थर्ड। इसमें क्या होता है रचनावाद में, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रचनावाद। क्वेश्चन क्या था, वाइगोत्स्की
वाइगोत्स्की सामाजिक विकास के सिद्धांत ने नींव रखी है, किसकी रखी है? रचनावाद की नींव रखी है, रचनावाद की नींव। अगला क्वेश्चन है तबला। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया तबला रासा से, किसने ये दिया था? तबला रासा अवधारणा का प्रतिपादन ने किया, यानी किसने कहा था कि मुझे बच्चा कोरी स्लेट दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ? किसने कहा था? पियाजे ने, जॉन लॉक ने, किसने कहा था? और वाल्टेयर ने और डीवी ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। जॉन लॉक ने ही कहा था कोरी स्लेट दीजिए बच्चा तबला रासा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड, जॉन लॉक ने दिया। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक विद्यालय के एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना है। मतलब विद्यार्थी क्या है? प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी क्या है? व्यवहार सीख रहा है स्कूल में, तो वो कौन सा सामाजिकरण होगा? प्राथमिक होगा कि द्वितीयक होगा कि पुनः सामाजिकरण होगा? और अगला क्वेश्चन क्या है? अग्रिम सामाजिकरण। तो जब बच्चा स्कूल में व्यवहार सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सामाजिकरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। प्रथम क्या हो जाएगा? माँ बाप से जब सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। क्या है? बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बिल्कुल है, तो ये होगा नहीं। निरंतरता ये भी है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। क्रम से विकास होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिवर्तीयता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगर हमारा सर एक बार बन गया है तो सर से अब पैर ही बनेगा, पैर से फिर सर नहीं बनेगा, तो ये क्या है? प्रतिवर्ता, ये नियम नहीं है विकास के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदान गया और समग्र ज्ञान द्वारा स्वीकृति नहीं है। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, संरचनावाद, उपर्युक्त सभी, यानी ये प्रदान ज्ञान और समग्र ज्ञान के द्वारा किसके द्वारा स्वीकृति नहीं है? स्वीकृति नहीं है, यानी संरचनावाद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामान्यतः होंगे, क्या होते हैं? अत्यंत मेहनती होते हैं भाई, बहिर्मुखी भी होते हैं, सही बात है। अभिसारी विचारक होते हैं और अपसारी, तो कौन से विचारक होते हैं? अपसारी विचारक, यानी डाइवर्जेंट होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम का देखिए टेक्सोनॉमी। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल से संबंधित है। कौशल किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र। ब्लूम ने कितने क्षेत्र दिए? 3, यानी संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावनात्मक। संज्ञानात्मक में कितने चरण दिए थे? 6 चरण दिए थे। कितने चरण दिए थे? ब्लूम ने 6 चरण दिए थे। तो 6 चरण इन्होंने दिए थे। पहला क्या दिए थे? ज्ञान। पहला क्या था? ज्ञान था। दूसरा क्या था? बोध था। तीसरा क्या था? प्रयोग करना। और चौथा क्या था? विश्लेषण। और पांचवा क्या था? संश्लेषण। और छठा क्या था? मूल्यांकन। तो ये यही पूछा कि ये कौशल किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक से कि मनोगत्यात्मक से कि भावनात्मक से? किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी से कौशल सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह परियोजना कार्य के विकास में मदद करता है, यानी जो समूह परियोजना होता है किसमें मदद करता है? प्रबल अंतर, समूह प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल सही बात है। उपलब्धि की व्यक्ति संवेदना, ये भी बात सही है। सहयोग और समस्या का समाधान कौशल, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th, यानी उपयुक्त सभी।
ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर स्मारक जैसे ताजमहल प्रदूषक गैस के कारण नष्ट हो रहे, किसके द्वारा नष्ट हो रहे? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, कि कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, कि ओजोन के द्वारा? किसके द्वारा नष्ट हो रहे हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस किस सौर ऊर्जा से शक्ति नहीं मिलती है? मानसून को सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य से जिसको ऊर्जा मिलती है, मानसून को मिलती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। समुद्री धाराएं, इसको भी मिलती है ऊर्जा शक्ति, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण को भी ऊर्जा से शक्ति मिलती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या है? समुद्री ज्वार, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा द्वारा लगाए जाने वाला मजबूत क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो ज्वार कहलाता है। ये कब होता है? जब जो क्या बोलते हैं, फुल मून यानी होता है, तभी ये ज्वार आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या होगा? लिखना। तो सबसे कठिन क्या होता है? लिखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा छात्रों में अधिगम कठिनाइयों का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं? कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, कुछ समय के लिए क्या है? ध्यान दे पाना, ये ऑप्शन नहीं होगा। सामान्य सीखने की प्रेरणा, मतलब आराम से सीख रहे हैं, तो ये क्या होगा? अधिगम की कठिनाई को दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगला ऑप्शन क्या है? संक्षिप्त संकल्पना को समझने में कठिनाई है, ये बिल्कुल अधिगम की कठिनाई को समझा रहती है, ऑप्शन नहीं होगा। समस्या समाधान में कमजोर, ये भी कठिनाई को समझा रहती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, आगे विश्लेषण में यह पाया गया है कि एक परीक्षण उन पहलुओं का पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया। क्या हुआ कि जो परीक्षण बनाया गया वो क्या हुआ? फेल हो गया। तो वो पूछा कि किस चीज़ के कारण? परीक्षण की किस खराब के कारण? विश्वसनीयता की, पूर्वानुमेयता की, वैधता की, पुनरुत्पादन। जब कोई परीक्षण फेल हो जाता है, जब कोई परीक्षण, मान लीजिए हम कोई नियम बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं। जब हम प्रूफ करते हैं तो मेरा क्या होता है? विश्वसनीयता होता है। और जब ये प्रूफ होने के बाद जब इसको हम पारित कर देते हैं, नियम बना देते हैं, तो मेरा क्या होता है? वैधता होता है। और जब यही नियम फेल हो जाता है, यही नियम क्या होता है? फेल हो जाता है, तो किसकी कमी के कारण होता है? वैधता के कारण। प्रूफ में हमेशा सही निकलेगा, या तो वो उसमें की कमी बताएगा या सही बताएगा, लेकिन ये कभी फेल नहीं होता है। तो यानी ये जो फेल हो रहा है तो किस में होगा? वैधता में। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? वैधता। ऑप्शन मेरा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। मतलब प्रयोगशाला किसके? स्वर उपादान, दृश्य उपादान, गतिविधि उपादान, फिर दृश्य श्रव्य उपादान। जब विज्ञान में कोई प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्या होता है? गतिविधि होता है, यानी गतिविधि उपादान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का लाभ नहीं है? क्या कह रहा है? लाभ नहीं है। चयन की अनुमति प्रदान करके छात्र की अभिप्रेरणा को बढ़ाना, ये बात सही है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? दोहराव द्वारा अधिगम को सुधारना, यही क्या है? मेरा ऑप्शन सही होगा। कि कोई भी हम क्या बोल रहा है? कोई भी परियोजना आधारित निर्देशों का लाभ नहीं है,
किस चीज़ का लाभ नहीं है? जब हम दोहराव द्वारा अधिगम को सुधारेंगे तो ये क्या मेरा लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। विद्यालय आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बिल्कुल बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या? उपरोक्त सभी, तो ये होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए फिर से ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत पूछ रहा है। निष्कर्ष की वैधता का परीक्षण, यानी जो वैधता का परीक्षण है करना है, ब्लूम के वर्गीकृत में किस श्रेणी में आएगा? यानी हमें वैधता का परीक्षण करना है तो किस में आएगा? ज्ञान में आएगा कि बोध में आएगा कि विश्लेषण में आएगा कि संश्लेषण में आएगा कि मूल्यांकन में? 6 चरण बताया ना, और 3 क्या बोलते 3 स्तर बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और एक मनोगत्यात्मक। तो इसी चरण में से किस में आएगा वैधता वाला? तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मेरा लास्ट स्टेज है, यानी निर्माण करने के बाद हम उसका आकलन करते हैं ना, तो वैधता भी क्या होता है? एक तरह से नियम जब मेरा बनता है तो वही क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कोल्ब के अधिगम की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्न में से किस में पाया जाता है? मतलब सर्वाधिक संज्ञानात्मक किस में मिलेगा? समायोजन में मिलेगा कि अपसारक? कोल्ब की थ्योरी क्या बोलती है? कोल्ब का जो थ्योरी है कब आया था? 1984 में इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या दिया था कि देखिए एक अनुभव पे इन्होंने 2 दिया था धारण। क्या दिया था? एक मूर्त अनुभव और एक मूर्त अवधारणा। अनुभव पे इन्होंने, अनुभव वाले पे कितना दिया? 2, यानी मूर्त अनुभव और ये क्या था? मूर्त अवधारणा। इन्होंने अनुभव के आधार पे दिया था। इसको क्या बोलेंगे? CE। इसे क्या बोलेंगे? AC। और प्राप्त करने पर कौन सा दिया था? 2 इसमें भी दिए थे। प्राप्त मतलब किस चीज़ से प्राप्त हो रहा है? तो विचार से क्या चीज़ें होती हैं? प्राप्त होती हैं। विचारात्मक अवलोकन, इसको क्या बोलते हैं? आरो। इसको क्या बोलते हैं? आक्रो। फिर एक क्या था? सक्रिय प्रयोग। ये क्या था? सक्रिय प्रयोग। इसको क्या बोलेंगे? AO। इन्होंने ये 4 स्तर दिए थे, 4 चरण। एक अनुभव पे 2 और प्राप्तकर्ता में क्या था? 2। अब वही पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में कौन सा ये आएगा? समायोजन। कोल्ब ने 4 अधिगम पद्धति दी है। पहला क्या क्या है? अपसारी। पहला क्या अधिगम है? अपसारी। दूसरा क्या था? समविष्टक। ये क्या है? समविष्टक। और तीसरा क्या था? अभिसारी। तीसरा क्या था? अभिसारी। और चौथा क्या है? समंजक। ये अपसारी किससे किससे होता है? महसूस करना और देखना, यानी CE और RO जो अभी ऊपर बताए थे। समविष्टक में क्या था? AC और RO। AC और RO। अभिसारी में क्या था? AC और AE। और समंजक में क्या था? CE और AE। तो अब इसमें यही पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक, क्या पूछ रहा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अभिसारी। किस में पाया जाता है? ये क्या? समवस्तिक और अभिसारी। ये क्या मेरा? अमूर्त है। ये क्या है मेरा? अमूर्त है। लेकिन अपसारी और समंजक ये मेरा क्या? मूर्त है। अपसारी में क्या होता है? महसूस आदमी करता है और देखता है। और समविष्टिक में क्या है? देखना और सोचना। इसमें क्या? थिंकिंग और सी है। और अभिसारी में क्या था? करना और सोचना। इसमें क्या है? करना और सोचना। और समंजक में क्या था? करना और महसूस करना। इसमें क्या था? करना और महसूस करना। ये सक्रिय रूप से होता है। ये मेरा क्या है? सक्रिय रूप से। जो अमूर्त वाला है, जो मूर्त वाला है, ये भी मेरा क्या होगा? अपसारी वाला भी, ये भी क्या होगा? सक्रिय रूप से होगा। तो यही पूछा कि सर्वाधिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण किस में पाया जा रहा है? तो किस में पाया जा रहा है?
अपसारी में। किस में पाया जा रहा है? अपसारी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ब। देखिए फिर एक और क्वेश्चन उसी से। कोल्ब के अधिगम की पद्धतियों में कौन अमूर्त संकल्पना प्रत्यक्ष प्रयोग करता है? अमूर्त वाला कौन कौन था? एक अभिसारी था, एक अभिसारी था और दूसरा क्या था? समंजक। दूसरा क्या था? समंजक। ये क्या दोनों थे? अमूर्त थे। और ये अपसारक क्या था? मेरा अमूर्त था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 मुख्यतः आधारित है, किस पे आधारित है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, कि मानवतावाद, कि संरचनावाद। एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चा अपने ज्ञान की खोज का निर्माण स्वयं करता है। जब निर्माण करेगा तो किस में आ जाएगा? संरचनावाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 1975 में एक बार एनसीएफ आया था, फिर 1988 में आया था, फिर 2000 में आया था, फिर 2005 में आया था। एनसीएफ को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जब बच्चा क्या होगा? समाज से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा तो किस में आएगा? संरचनावाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा? फिर से एनसीएफ का एक क्वेश्चन है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देश सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, सही बात है, तो ये मेरा नहीं होगा। रटने से अलग हटना, ये भी बात सही है कि रटने पे जोर नहीं देना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर क्या है? विद्यार्थी में अंकगणितीय की सक्षमता बढ़ाना, स्पेशली तौर पे तो नहीं कहा एनसीएफ की अंकगणित में सक्षमता बढ़ाना है, लेकिन स्पेशली तौर पे एनसीएफ नहीं बोलता। लचीली परीक्षा प्रणाली, ये भी बात सही है, सीसीई वाला है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंदूक द्वारा गोली चलाने पर यह पीछे की ओर झटका मारती है, तो यह निम्न में से किसके संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है? जब बंदूक झटका मारता, गति, आवेग, तो किसके द्वारा होता है? आवेग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये गति का कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम है। गति का क्या है? तीसरा नियम। इसको क्या कहते हैं? संरक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। गति के तीसरे नियम को क्या संरक्षण के सिद्धांत, संरक्षण के सिद्धांत बोलते हैं। इसमें क्या होता है? गति के तीसरा नियम में क्या होता है? परिणाम, जो परिमाण होता है वो क्या होता है? बराबर होते हैं, लेकिन जो दिशा होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, लेकिन जो परिमाण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बल क्या है? दोनों वस्तुओं पर करते हैं, लेकिन कभी कभी जो समान वस्तुएं हैं वो कार्य नहीं करते हैं। इस पे जो बल लगेगा दोनों क्या लगेगा? समान लगेगा, लेकिन किस दिशा में लगेगा? विपरीत दिशा में। तो किस नियम के द्वारा है? आवेग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में खेल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खेल क्यों किया जाता है? छात्रों को मजबूत बनाना, छात्रों को मजबूत बनाना, छात्रों को व्यस्त रखना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहता है? खेल किस लिए कराया जाता है? छात्रों में सहयोग और शारीरिक समन्वय बढ़ाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। छात्रों द्वारा खेलों की मांग किए जाना, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द, यहाँ क्या पूछ रहे हैं? शब्द न्यूनतम प्रतिबंधनात्मक वातावरण की शिक्षा को संदर्भित करता है, यानी जो जो क्या बोलते हैं? प्रतिबंध है, किस में न्यूनतम किया जाता है? किस वातावरण में न्यूनतम लगाया जाता है? मतलब रोक टोक जो होता है कम लगाया जाता है, क्या ऐसा किस में? कौन सी शिक्षा में? शारीरिक शिक्षा में, करियर बनाने वाले विद्यार्थी को नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे को बिल्कुल भी नहीं, शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग वाले बच्चों को क्या बोलते हैं हम? कम रोक टोक लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। अत्यंत युवा बच्चा, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजक अध्ययन कैसा होना चाहिए? इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत समय लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल पुस्तकालय में इसकी अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
केवल घर पे किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन क्या है? सहायक है और यह भाषाई पाठ्यक्रम का क्या अविभाज्य भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? मनोरंजक अध्ययन कैसा होना चाहिए? मनोरंजक अध्ययन जो होता है कैसा होना चाहिए? सहायक होता है। यह भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? मेटा फोर्सिस में नहीं देखा जाता है। तितली को, मच्छर को, कि रेशम की कीड़ा को, कि मछली के वर्गों को? किसको नहीं देखा जाता है? मछली के वर्गों को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे छोड़कर सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कंप्यूटर को संचालित करता है। क्या करता है? संचालित करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक तरह से क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है मेरा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आगे ऑप्शन क्या है? विंडोज़ 10 भी क्या है मेरा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या नहीं होगा मेरा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग कौन सा छोड़ के? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आ जाएगा? वर्ड आ जाएगा, फिर पावर पॉइंट आ जाएगा, नोट पैड आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। किस अवस्था के दौरान बच्चे खोज करते हैं? प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, कि पूर्व विद्यालय में, कि अगला क्या? शैशवावस्था में, कि किशोरावस्था में? अन्वेषण की अवस्था, अन्वेषण बच्चे खोज किस में करते हैं? प्रारंभिक बाल्य अवस्था में, यानी 2 से 7 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करने का कौन सा तरीका नहीं है? पूछ रहा कौन सा तरीका नहीं है? अधिकांश ग्रेड को 1 या 2 ग्रेड पर आधारित करने से बचना? नहीं। लिखित परीक्षाओं पर जोर देना, यही मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन क्या बोला था? छात्रों के बीच परीक्षा की चिंता को कम करना है, तो उसमें कौन सा तरीका नहीं आएगा? तो हमारा कौन सा तरीका नहीं आएगा? लिखित परीक्षाओं पर क्या है कि जोर देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। अनावश्यक समय दबाव से बचना, परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में स्पष्टता, ये दोनों नहीं होंगे। ये रहा मेरा 50 क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।